दयाराम बदलिया साहब ने एक कंप्लेंट ईमेल के ज़रिए कल भेजी थी पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू में, जिसमें अमित शाह जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और अन्य साजिशकर्ताओं के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साजिश के तहत बेइज्जती किया गया है अमित शाह जी द्वारा और उनके बहुत सारे सहयोगियों द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो हम आज आए थे यहाँ पे कल ईमेल करने के बाद फिजिकल कॉपी भी रिसीव कराने। तो हम यहाँ 3:50 पे पहुँचे थे। हमें 3:12 तक बिठाया गया और कई बार ये बोला 4:12 तक बिठाया गया। जो यहाँ पे डीओ साहब थे उन्होंने बिठाया हमें और ये कहा कि इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन की बनती है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है वो कर्तव्य पथ में आती है। जब हमने उन्हें कंप्लेंट में ये दिखाया कि हमारी कंप्लेंट की जो साजिश करने की जो मेन वो लिखी गई है, वो शिकायत अमित शाह जी के घर पे लिखी गई है, तब उन्होंने कहा हाँ तब तो यहाँ बनती है, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की, ये कहते हुए कि जब तक हम अपने उच्च अधिकारियों से बात नहीं कर लेंगे तब तक हम इसकी कंप्लेंट की रिसीव नहीं लेंगे। वो उसके बाद काफ़ी देर तक बैठे रहे। हमने 4:12 पे फिर 112 नंबर पे दयाराम बदलिया साहब ने फ़ोन किया। उसके बाद हमें जब ऑफिसर अपॉइंट होने लगा तो फिर उन्होंने 4:31 पे ये कंप्लेंट पे पुलिस स्टेशन साउथ एवेन्यू से रिसीव करके दे दी है। तो भले ही थोड़ी देर लगती है, लेकिन जीतेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ही। जो लोग भी कानून का पालन नहीं करते उन्हें, ये हम बार बार इसी बात को हर एक से कहते हैं कि नागरिकों को और ख़ास तौर पे अंबेडकरवादियों को भरोसा रखना चाहिए संविधान पे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भले ही धीरे सही कार्रवाई शुरू हो गई है आज। अब एसएचओ साहब यहाँ नहीं है, क्योंकि हम एसएचओ साहब को ये बताना चाहते थे कि ये क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत केस है, तो उन्हें तुरंत इसकी एफआईआर करके उसकी कॉपी दयाराम बदलिया साहब को देनी चाहिए, जो अभी तक उन्होंने नहीं दी है। ये अपने आप में एक कॉग्निजेबल अपराध है, एसएचओ साहब के खिलाफ बनता है जो, और उनके उच्च अधिकारियों के खिलाफ बनता है जो। तो इसके लिए भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज के लिए जय भीम। हम लोग का ये तो फॉर्मेलिटी है एक तरीके से, आगे क्या लग रहा है फर्दर प्रोसेस कैसे देखना? मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इस पे ये स्टैंप लगना ही इम्पॉसिबल था, लेकिन शुरुआत हुई है ना अच्छी। अब दूसरा ये है कि मैंने आपको बता दिया, इस वक्त ये पुलिस स्टेशन जो है धारा 4 का अपराध कर रहा है SC/ST एक्ट का, सब लोग, DCP साहब भी यहाँ के, और क्योंकि अब ये जिम्मेदारी उनकी भी बन जाती है ना, क्योंकि हमने तो कल ही ईमेल भेज रखी है। तो अब अमित शाह डिनाई कर रहे हैं, अभी दर्ज नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, अमित शाह तो डिनाई कर रहे हैं ना सर। नहीं, अमित शाह जी मरोड़ के कह रहे हैं प्रेस नहीं, तो वो पहले ही प्रेस में जो बात की जाती है उसका कोई औचित्य, कोई वैल्यू नहीं होती कोर्ट की नज़र में, ना पुलिस के सामने। जो बात वो पुलिस के सामने, जब पुलिस उन्हें नोटिस देके बुलाएगी अपने पास, तब वो अपनी सफाई देंगे, तब पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे या उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करे, ये उनका अधिकार है। हम लोगों का अधिकार है कि अगर पुलिस उन्हें क्लीन चिट देने की चेष्टा करेगी तो हम कोर्ट से उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कराएंगे, कोर्ट से हम उनको सजा दिलाने की भी चेष्टा करेंगे। तो सर आज मान गए ना आप, गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर करना मुश्किल है? मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं ये जानता हूँ बात, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही तो अम्बेडकरवादियों का काम है जी। इसलिए आप एक बात बताइए, एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं होगी? एफआईआर दर्ज होगी, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। इसी तरह का दावा आप तब भी कह रहे थे जब आप जो है इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे, आज भी। तो सर मतलब ये तो एक फैशन हो गया, ये भी एक फैशन ही हो गया है। क्योंकि मेरी अभी मृत्यु तो नहीं हो गई। एकदम सही आपने सवाल पूछा, मैं इसका स्वागत करता हूँ, बिल्कुल अच्छा और सही सवाल है, लेकिन ये भी रिफ्लेक्ट करता है अमित शाह ही, जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं। खुद अमित शाह साहब ने ये कानून बनाया है ना कि तुरंत एफआईआर करके उसकी कॉपी देनी है, नहीं दी, इसी खिलाफ लड़ रहे हैं हम। लेकिन हमने कार्रवाई की, हमने पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट की पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के पास, उन्होंने पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगा ली है, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है उसका। अब जनवरी की डेट लगी है, तो आप देखिए एफआईआर तो होगी, चिंता मत कीजिए। तो आपने कहा था सर कि जेल भेजना चाहते हैं आप अमित शाह जी को, कल भी आपने यही कहा था, तो क्या जेल भेज पाएंगे अमित शाह जी को? मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं जेल भेजना चाहता हूँ। हाँ। मैंने ये कहा था जो अपराध उन्होंने किया है उसमें 5 साल तक की सजा है, और हमारे पास इतने सबूत हैं कि वो जेल जाने के लिए पूरे सबूत हैं, वो जेल जाएंगे ही, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन फिर भी जो संविधान के तहत बात है, वो एक उसका पूरा
इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी या नहीं करेगी वो पुलिस के ऊपर है। उसके बाद हम अदालत के माध्यम से केस करके मुकदमा, तो फैसला तो जज साहब ने करना है ना, मैंने और बदलिया साहब ने तो करना नहीं है, ना आप लोगों ने करना है प्रेस के माध्यम से। ये तो फैसला तो कोर्ट ने करना है। कोर्ट अमित शाह जी को चाहेगी तो बरी कर देगी और कोर्ट नहीं चाहेगी तो उनको सजा दे देगी। यही तो भारत का संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ। लेकिन उससे पहले उन पे एफआईआर तो होनी चाहिए। एफआईआर ही नहीं होगी तो बरी का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, ये एक मुश्किल हालात है। हम तो पहले ही कह रहे हैं, हमारे देश की सभी संस्थाएं ये मनुवादी मानसिकता के लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर दी हैं, वीक कर दी हैं। लेकिन फिर भी काम तो होगा, मुश्किल से होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर। तो इसलिए आम नागरिकों को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है, आज के समय में मुश्किल है, क्योंकि अमित शाह पर एफआईआर नहीं हुई, राहुल गांधी पर एफआईआर हो गई। वो देखिए, मैं फिर बात को आपको कह रहा हूँ, 100% सही कानून के हिसाब से काम हुआ है। राहुल जी के खिलाफ अगर झूठी भी कंप्लेंट थी तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, यही तो कानून है, यही तो कानून है। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने खड़गे जी के ऊपर हमले की और अपने ऊपर हमले की शिकायत की थी, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये है मनुवादी मानसिकता। इसीलिए बाबा साहब के बारे में उनकी तिरस्कृत भरे जो शब्द आते हैं ना, जो तिरस्कार भरे शब्द आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि मन में बाबा साहब के प्रति उनकी नफरत है, संविधान के प्रति नफरत है। वो ये चाहते हैं, क्या था मनुवाद, क्या था कि ब्राह्मण के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, मनुवादियों के ऊपर केस नहीं हो सकता, जो दूसरे लोगों के ऊपर केस हो सकता है, यही तो है मनुवाद। और वो आज भी मनुस्मृति के हिसाब से ही चल रहा है। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है कि एक कानून, दोनों एक साथ कंप्लेंट करने जा रहे हैं, एक के खिलाफ होगी और दूसरे के खिलाफ नहीं होगी। यही तो मनुवाद है, इसी के लिए तो लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तो बीजेपी सांसद का सर तक फोड़ दिया। मैं यही कह रहा हूँ ना, हमारा सर फोड़ दिया। मैंने आपको अभी क्या बोला, अमित शाह जी ने वीडियो में सब कुछ, राहुल गांधी जी का तो नजर नहीं आ रहा ना, और इलॉजिकल भी लग रहा है उनका कि भाई वो कोई ये जाके इसलिए थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं कि जाके वो किसी के ऊपर हमला करेंगे। मतलब राहुल गांधी जी को क्या मिल जाएगा ये हमला करके? नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, पहले मैं इनका जवाब दे दूं। लेकिन कर दिया, झूठा ही सही कर दिया ना, यही बात है। अब राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने भी एक कंप्लेंट की, झूठी मान लेते हैं, फैसला राहुल गांधी जी ने सर फोड़ा या राहुल गांधी जी का सर फोड़ा गया, ये तो अदालत तय करेगी ना। मैंने तो अमित शाह जी के लिए भी यही बात कही है कि हम तो कंप्लेंट कर रहे हैं, बाद में फैसला बाबा साहब का तिरस्कार किया या नहीं किया, फैसला अदालत करेगी। अदालत जाएंगे आप अमित शाह के खिलाफ? 100% इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर पुलिस ने कानून का पालन नहीं किया तो ना सिर्फ हम अमित शाह जी के खिलाफ जाएंगे, बल्कि दिल्ली पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी जाएंगे जो अमित शाह जी के दबाव में, अमित शाह जी के दबाव में ये एफआईआर नहीं कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सर अगला प्लान क्या है? इस देश में जज लोया बहुत हैं। ये देश चल इसलिए रहा है कि जज लोया जैसे लोग हैं अभी, और जज लोया का नाम खत्म नहीं होगा, बड़े बड़े चीफ जस्टिस का नाम खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े चीफ जस्टिस का नाम हम लोग इतनी इज्जत से नहीं लेते जितना जज लोया का लेते हैं। सर आज तो एफआईआर का मामला है, अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये है कि धारा 18A है, हम पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, डीसीपी साहब के खिलाफ, एसएचओ साहब के खिलाफ, कि उन्होंने धारा 4 का अपराध किया है, एफआईआर ना दर्ज करके, कॉपी ना देके तुरंत बदलिया साहब को। तो पुलिस ने आज आपको सहयोग नहीं किया। देखिए साउथ एवेन्यू थाने के बाहर ही है, अंदर क्या कुछ हुआ फिर? अंदर नहीं, देखिए जो इज्जत से बात की हमसे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कानून का पालन जब ही किया जब हमने 112 पे कॉल की, तब तक वो रिकॉर्ड पे आ रही थी ना बात, हम तो ईमेल भी कर चुके हैं। तो ये मैं आपको, ये सारी देश की जनता को समझना चाहिए, जब पुलिस वाले कोई आपकी एफआईआर ना करें, सर लेकिन आप थाने के बाहर जाके 112 पे कॉल करें, देखिए आपके एफआईआर होने के चांस बढ़ जाएंगे। सर मामला इन हाउस है, पार्लियामेंट का मामला है सर। हाँ बिल्कुल, थाने में कैसे? मैंने अभी आपको ये बताया ना कि ये कॉन्स्पिरेसी जो हमारी एलिगेशन है, वो है कि अमित शाह जी के घर पे बैठ के कॉन्स्पिरेसी हुई थी कि बाबा साहब का अपमान किस प्रकार से वो पार्लियामेंट में बोलेंगे ताकि उनके खिलाफ एक्शन ना हो, और किस प्रकार से उनके जो सहयोगी हैं बीजेपी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से इसको पूरी की पूरी उनकी स्पीच जो हमने कंप्लेंट में लगाई है, हमने काट के नहीं लगाई है, पूरी स्पीच लगाई है, वो उन्होंने बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से, फिर उनको उन्होंने पीआईबी से भी कराई है। वो जो बदतमीजी वाला, जो अमित शाह जी का तिरस्कार करने वाला बाबा साहब का वो वीडियो लगाया है, उसके बाद उसका लंबा वाला वर्जन लगाया है, लेकिन वो वीडियो लगा के उसको बार बार लोगों को, करोड़ों लोगों को दिखाने का काम पीआईबी ने भी किया है और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी एज पार्टी भी किया। अमित शाह जी के द्वारा क्या सिर्फ साजिश रची गई थी या रैकी करवाई गई थी कि जो अम्बेडकरवादी हैं या महमूद जैसे वकील हैं वे लोग खामोश बैठ जाएंगे, शांत बैठेंगे? नहीं, ये तो उनकी गलतफहमी है, रैकी तो वो इस गलतफहमी में तो नहीं है, इस गलतफहमी में वो नहीं है। कल भी देवेंद्र फडणवीस जी ने मेरा नाम लेके असेंबली में बोला है
कि महमूद प्राचा को ईवीएम का वकील नहीं रखना चाहिए। ये तो म्यूचुअल प्रेम है दोनों का, अमित शाह जी और मेरा, बीजेपी और आरएसएस का म्यूचुअल प्रेम है। मुझे हर केस से, हर जगह से वो मतलब मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, मतलब मैं हट जाऊं किस तरीके से, ऐसे हटा दो, तो ये हर जगह करते हैं वो। लेकिन ये गलतफहमी वो नहीं पालते हैं कि अम्बेडकरवादी दब जाएंगे। ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दबे थे पूरी दुनिया से, ना अम्बेडकरवादी दबेंगे। सर सवाल है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने हाथापाई करी, अगर वही बीजेपी ने कर दिया है तो क्या होगा? नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आज हम इस विषय पे बात कर लें। राहुल गांधी जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शाह के बयान पर ही लेते हैं। शाह ने कहा है अगर जरूरत पड़ी तो लीगल एक्शन लूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो बना रहे हैं। हम तो कह ही रहे हैं ना, बिल्कुल लें लीगल एक्शन। कौन रोक रहा है उन्हें? हमारे खिलाफ लेना। हम तो कल भी वॉलंटियर किए थे कि आप बाकी हाँ बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो एसएचओ साहब से भी 2 मिनट बात करेंगे हम, उन्हें धारा 18A दिखाएंगे, हम बात कर लें। एसएचओ साहब, हाँ। आप हमसे 2 मिनट बात करेंगे हम आप? उनसे बात करेंगे, क्या हुआ उनमें यही हुआ कि एसएचओ साहब ने ये बोला है कि अभी मेरी ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, आप थोड़ी देर बाद, या ये टाइम भी नहीं बताया कितनी देर बाद मिलेंगे, तो हम उनसे मिलेंगे। लेकिन एसएचओ साहब इस